चलिए डेली रूटीन समझते हैं वर्किंग प्रोफेशनल की। अब मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेता हूँ, एक स्टूडेंट का मान लेते हैं, उसका नाम है विवेक। ठीक है? तो विवेक के बारे में सबसे पहले मुझे जानना पड़ेगा। जब उसे गाइड करना है तो उससे पहले उसे जानना पड़ेगा कि तो विवेक ने सबसे पहले जो-जो मुझे रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन थी वो बताई कि मैं सबसे पहले तो मॉर्निंग में पढ़ सकता हूँ। ठीक है? मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। फिर मैंने कहा कि कैसे आप इंटेलिजेंट हो, अपने आप को पुअर में कंसीडर करते हो, मतलब वीक स्टूडेंट कंसीडर करते हो? उसने कहा कि मैं एक एवरेज स्टूडेंट। ठीक है? मतलब मेमोरी मेरी एवरेज है, मुझे ऐसा नहीं है कि एक बार पढ़ लिया तो याद हो जाएगा, मुझे बार-बार पढ़ना पड़ता है। ठीक है? उसके बाद ये सारी चीज़ें जानने के बाद एक और चीज़ अगर उनके बारे में जानेंगे तो वो अ, दिन के 5 4 से 5 घंटे दे सकते हैं, उससे ज़्यादा वो नहीं दे पाएँगे। मैंने बोला ठीक है। तो नाउ अकॉर्डिंग टू दिस हमें उनका एक डेली रूटीन बनाना है। दूसरी चीज़ जो विवेक ने बताई कि वो थोड़ा-सा ओवरथिंकिंग करता है, तो ये उसकी एक प्रॉब्लम है। मैंने बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखते हैं किस तरीके से हम ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम एक डेली रूटीन बनाते हैं। तो डेली रूटीन बहुत इम्पोर्टेंट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने कहा कि ठीक है, ये सारी प्रॉब्लम है ना, आप मॉर्निंग में उठ सकते हो? उसने कहा हाँ, मैं 5 बजे उठ जाऊँगा। मैंने बोला ठीक है, सबसे पहला काम क्या करो 5 ओ क्लॉक से लेके 5:30 तक, ठीक है? 2 चीज़ें करोगे आप। सबसे पहले पानी पियोगे, वाटर, ड्रिंक वाटर, और दूसरा मेडिटेशन करोगे 15 मिनट्स। तो 15 मिनट पानी पीने में चला गया, मान लो पानी गर्म करके पियोगे और 15 मिनट मेडिटेशन में चला गया। उसके बाद आप 5:30 से लेके आपके पास 6:30 तक का जो टाइम होता है, उसमें आप क्या कर सकते हो? उसमें आप रीड कर सकते हो। क्या रीड कर सकते हो? जो भी थियरी वाली चीज़ें हैं, वो रीड कर सकते हो। ठीक है? अच्छा, 6:30 के बाद विवेक ने कहा कि मुझे थोड़ा-सा वर्कआउट करने का भी एक वो है, तो मैंने कहा 6:30 से 7 आप क्या करोगे? आप एक्सरसाइज़ करोगे, ठीक है? आप योगा करोगे, जो भी चीज़ें हैं, जो भी प्राणायाम, योगा वगैरह वो सारी चीज़ें आप इस टाइम पीरियड में करोगे, ठीक है? 7 के बाद उन्होंने कहा कि मुझे तैयार होने के लिए स्टार्ट होना पड़ता है, सो 7 से 7:30 में वो जो बेसिक रूटीन होता है सारा, वो खत्म कर देना है। तो यहाँ तक विवेक का रूटीन है। देन ही हैव टू लीव फॉर द ऑफिस 7:30 को उसको निकलना पड़ता है ऑफिस के लिए, ठीक है? तो ये हो गया उसका मॉर्निंग रूटीन। तो आप अगर देखोगे, थोड़ा-सा समझने की कोशिश करोगे, तो इतना जो टाइम है, वो एकदम स्पेसिफिक हो गया कि इस टाइम पे यही सारी चीज़ें करनी है। जभी भी आप थियरी वर्ड यूज़ करते हो, आपको वहाँ पे सब्जेक्ट स्पेसिफिक कर देना है, राइट? अच्छा, फिर विवेक ने कहा कि 7:30 से 8 ओ क्लॉक तक मुझे पहुँचने में होता है और 8 ओ क्लॉक से मेरी ऑफ़िस स्टार्ट हो जाती है। तो मैंने 7:30 के बाद से जो टाइम था, पूछा कि वापस आने का टाइम क्या है? तो उसने कहा 7:30, राइट? तो विवेक हार्ड वर्किंग पर्सन है ना? तो ये पूरा टाइम मैंने सब कुछ कंसीडर करके मान लिया कि वो 12 आवर्स तो जॉब के लिए ही दे रहा है, उसके पास टाइम नहीं मिल पा रहा। नाउ विवेक आके कहेगा कि मुझे फिर डिनर भी तो करना है, तो 8 ओ क्लॉक तक मैं विवेक को कहूँगा कि भाई साहब डिनर को खत्म कर लीजिए, ठीक है? डिनर खत्म हो जाएगा 8 ओ क्लॉक तक। नाउ विवेक के पास टाइम है अपनी स्टडीज़ के लिए। सो वो 8 ओ क्लॉक से लेके 10 ओ क्लॉक तक सीधा पढ़ सकता है। तो यहाँ पे क्या करेगा वो? वो सबसे पहले स्टडीज़ करेगा। अच्छा, स्टडी में भी उसे स्पेसिफ़ाई करना पड़ेगा, क्या स्पेसिफ़ाई करना पड़ेगा कि कौन-सा सब्जेक्ट पढ़ना है। तो ये 2 आवर्स कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की सबसे पहले थोड़ा-सा फ़ास्ट क्विक रिवाइज़ करेगा थियरी, और क्विक रिवाइज़ करने के बाद उसके क्वेश्चंस लगाएगा, यानी उसके एमसीक्यू लगा देगा, ठीक है? तो ये चीज़ें उसको करनी है। रिवाइज़ करना है, अच्छा यहाँ पे उसको क्या करना पड़ेगा, चैप्टर वाइज़ डिसाइड कर देना पड़ेगा, ठीक है? कि मान लो ये चैप्टर 1 पढ़ना है, तो चैप्टर 1 का थ्योरी फटाफट से किया, उसके एमसीक्यू कर लिए। वैसा नेक्स्ट डे चैप्टर 2, नेक्स्ट डे चैप्टर 3। तो इस तरीके से इसको टाइम को डिवाइड करना पड़ेगा। अच्छा, उसके बाद 10 बजे से लेके 11 बजे तक विवेक को क्या करना है, रिवीजन करना है। कभी-कभार मान लो 10 बजे अगर नींद आ जाती है इतना वर्क करने के बाद, सो इट्स ओके, टेंशन
नहीं लेना है। समझ में है? तो दिस इज हाउ यू हैव टू प्रोसीड।